बावड़ी में कुआं भी मिला है जिसका दावा किया जा रहा था, वो कुआं आज मिला है। ये इससे पहले रानी की जो पोती है उन्होंने दावा किया था कि बावड़ी में कुआं है और वो कुआं अब मिल गया है। दूसरी तरफ बावड़ी जिसकी खुदाई एक हफ्ते से चल रही है, अब बावड़ी और ज्यादा साफ दिखने लगी है खुदाई के बाद। ये बावड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं, कितनी गहरी है इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि 7 दिन से खुदाई चल रही है। बहुत मलबा है, बहुत मिट्टी है, बहुत कूड़ा है। ये सफाई के बाद देखिए साफ साफ नजर आने लगी है बावड़ी। अब इस बावड़ी पर अब तक रानी की पोती ने दावा किया था, आज एक राजा साहब आ गए, वो कह रहे हैं ये बावड़ी तो मेरी है। संभल के चंदौसी की बावड़ी 7वें दिन भी यहां खुदाई हुई और अब तक 15 फुट तक खुदाई की जा चुकी है इसकी। बावड़ी के पहले तल का लाल पत्थर भी दिखने लगा है। एएसआई की टीम खुदाई में मिली चीजों की कार्बन डेटिंग कर रही है। बावड़ी की खुदाई के दौरान आज एक कुआं भी मिला। दावा है कि पुराने समय में इसी कुएं खेतों की सिंचाई की जाती थी इससे। बावड़ी की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी इसमें लगाए गए। बावड़ी को लेकर सहसपुर के राजा ने रिपब्लिक भारत से बात की। सहसपुर किले के राजा चंद्र विजय ने बावड़ी पर अपना हक जता दिया है, कहा बावड़ी हमारी है, किसी का कोई अधिकार नहीं है इस पर। पूरा देश और चंदौसी इस बात को जानता है। जल्द ही हम बावड़ी का निरीक्षण करेंगे। राजा चंद्र विजय ने सीएम योगी की तारीफ की है, कहा उनके चलते सनातन के सबूत सामने आ रहे हैं, जो चीजें छिपाई गई थी उसकी सच्चाई सामने आ रही है। इतिहास में भी सहसपुर स्टेट का जिक्र है। बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुकती थी, सुरक्षा को लेकर ही बावड़ी जमीन के अंदर बनाई जाती थी। वहां तोप गोलों का असर भी नहीं होता था। बाद में बावड़ी का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए होने लगा। बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राजा साहब क्या कह रहे हैं जो बावड़ी पर अपना दावा कर रहे हैं। बावड़ी का मालिकाना हक किस पर है, लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका इस पर? हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है, हमारे परिवार की संपत्ति है। अब मांगने को या कहने को या हक जताने को कोई भी करे, उसके पास मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मगर उधर तो पत्थर भी हमारे पुरखों का लगा हुआ है। पुराने भूले का अगर देखे जाएं, जांचे जाएं तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी है। कोई इसको लेकर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, देखिए हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है जी। और मेरी समझ से हम दोनों यही चाहेंगे कि ये चंदौसी वासियों को एक अच्छा स्थान, पर्यटक स्थल मिले और उसके लिए हम प्रशासन से कहेंगे कि भाई ऐसा आप काम करिए कि जिससे एक चंदौसी के लिए एक आकर्षित स्थान उपलब्ध हो जाए। बावड़ी और भी ज्यादा दायरे को कवर करेगी, आसपास की घरें और सड़कें भी उसकी जद में आ सकती हैं। खुदाई होती है और पुरानी इमारतें निकलती हैं तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई पूरा उखड़वाइए, अवैध कब्जा हटवाइए और अपने हिरासत में लीजिए। अब आपको बताता हूं, इस बीच वक्फ को लेकर वक्फ ने एक दावा किया था एक दरगाह पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के ही एटा की तस्वीर है। इस दरगाह पर वक्फ का दावा था और यहां हिंदू पक्ष का दावा था कि शनि मंदिर है इस दरगाह पर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहां 2022 की तस्वीर है, खुदाई में हनुमान जी की मूर्ति निकली थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। दावा किया गया इस जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति निकली थी, तो शनिदेव की मूर्ति थी। हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ शनिदेव के मंदिर होने का दावा किया गया। जब यह दावा किया गया, इससे पहले वक्फ अपनी संपत्ति होने का दावा करता था, अब वक्फ ने अपना दावा हटा लिया है इससे। एटा में जैसलमेर की दरगाह पर वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ दिया है। जैसलमेर में छोटे मियां बड़े मियां की दरगाह थी। कई प्रदेशों से लोग यहां मन्नत मांगने के लिए आते थे। दरगाह को हिंदू पक्ष शनि मंदिर बताता रहा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर दरगाह बनाई गई। 2022 में इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। प्रशासन ने दरगाह के अंदर खुदाई करवाई जिसमें हनुमान जी और शनिदेव की मूर्ति निकली। मूर्तियों के सामने स्थित जमीन पर स्थापित किया गया और जिसके बाद से भक्त वहां लगातार पूजा अर्चना करने लगे। 2022 में भी दरगाह के चढ़ावे में गबन का मामला सामने आया और प्रशासन ने दरगाह कमेटी को भंग कर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था और इस दौरान लोग दरगाह पर आकर दुआ करते थे, मूर्तियों की पूजा होती रही। अब एटा जिला वक्फ बोर्ड ने दरगाह पर दावा छोड़ दिया है। ऐसे में भविष्य में यहां शनि मंदिर बनने की संभावना बढ़ गई है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग